नगर पालिका के ईओ साहब से निवेदन करूंगा कि वो एमएलए साहब को माला पहना के स्वागत करें। आगे की कड़ी में मैं नगर पालिका के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि वो भी एमएलए साहब को माला पहना के स्वागत करें। नगर पालिका मंडल के सभी पार्षद महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी एमएलए साहब को माला पहना के स्वागत करेंगे। श्रीमान नारायण राम जी, फूलराम जी पार्षद महोदय, सत्यनारायण जी, पन्नाराम जी, राम जी पार्षद महोदय, राम जी पार्षद महोदय, कल्याण सिंह जी, भोलाराम जी, राम जी, हेमाराम जी, महिला पार्षद महोदय से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी आगे पधारे और एमएलए साहब का माला पहना के स्वागत करें। राम जी द्वारा एमएलए साहब का स्वागत। हेमाराम जी द्वारा साहब का स्वागत। द्वारा एमएलए साहब का स्वागत। आज नगर पालिका बिगड़ा का बजट के लिए ये जो मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग में सबसे पहले तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी रूप सिंह जी परियार और अधिशासी अधिकारी के रूप में अपने काम करने वाले राम जी चौधरी, उपाध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष नेता जी, आप विराजमान सभी पार्षदगणों का मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमारे मेरे की जनता को। आपका स्वागत। दुर्गा देवी जी द्वारा एमएलए साहब का स्वागत। मोहन देवी जी द्वारा एमएलए साहब का स्वागत। सोनी देवी द्वारा एमएलए साहब का स्वागत। शांति देवी द्वारा एमएलए साहब का स्वागत। साधु देवी द्वारा एमएलए साहब का स्वागत। सुमन गवान द्वारा एमएलए साहब का स्वागत। यादव सिंह जी द्वारा एमएलए साहब का स्वागत। प्रतिपक्ष नेता श्री अर्जुन सिंह द्वारा एमएलए साहब का स्वागत।
में प्रस्ताव पास हुआ, उससे पहले भी मीटिंग में हुआ और पूर्व बोर्ड में भी हुआ है। तो पत्रकारों के लिए भी जो उसमें अगर जगह रहेगी कि भी जमीन नगर पालिका की है तो उसमें उनको भी आवंटन के लिए और भी अन्य संस्थाओं के आवंटन के लिए उसमें जो भी मांग करेंगे। आज नगर पालिका बिलाड़ा की जो बजट की मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर जो मुद्दे उठे उसमें विशेष तौर से बिलाड़ा के विकास के लिए, बिलाड़ा के सौंदर्यीकरण के लिए, चाहे श्री राम चौराया हो, चाहे हनुमान चौराया हो और अन्य भी प्रस्ताव, चाहे संविधान संचय का मामला हो, चाहे अशोक स्तंभ लगाने का मामला हो, इन सब के लिए जो प्रस्ताव आए हैं उनमें सर्वसम्मति से जो चौराहों के नामकरण के लिए प्रस्ताव देंगे उनको सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इसके अलावा जो बात आई थी कि कहीं इनकी नगर पालिका की जमीनें हैं, उनको कॉलोनाइजेशन करने के लिए यहाँ से प्रस्ताव बनाया जाए ताकि बिलाड़ा का विस्तार और विकास हो जाए। इसके साथ के साथ पत्रकार कॉलोनी, उस कॉलोनी में पत्रकार लोग भी अपनी बात रख रहे हैं कि हमें हमारे हितों के लिए, हमें भी वहाँ पे हमारे ऑफिस के लिए जगह आवंटन की हुए हैं, उनका भी उस पर विचार किया जा रहा है। साथ के साथ जो यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी हैं जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ है, उसकी भी बात आई थी। इसके साथ जो भी सब्जी मंडी हो या सार्वजनिक शौचालय हो, इनके बारे में जो छोटी छोटी बातें थी और इसके बाईपास के लिए ये जो सारी बातें आई है, निश्चित रूप से सरकार बिलाड़ा नगर पालिका का हित देखते हुए और बिलाड़ा के विकास के लिए काम करेगी। इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ कि जो बिलाड़ा विधानसभा से या हमारे बिलाड़ा नगर पालिका के सरकार के पास प्रस्ताव रहता है, उन प्रस्तावों को पास करवाने के लिए, जैसे राजूलाव तालाब है, कुर्सी को दे रखा है, देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ के साथ सीवरेज लाइन का भी है जो रूसी को काम कर रहा है, हम उस पर भी देख रहे हैं कि रूसी को सही ढंग से काम करता है तो करने देंगे, नहीं तो फिर अपना जो यदि वो एज पर स्पेसिफिकेशन काम नहीं करेंगे तो मैं बाध्य होकर उसको रोकना भी पड़ सकता है। और राजूलाव तालाब का है जो हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखर साहब जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने हमें ये बात बताई कि आप अपने 5 तालाब इस विधानसभा क्षेत्र के, जैसे बिशनपुर है, पालासनी है, लामासनी है, ओलवी है और मालकोसनी है और वैसे के वैसे राजूलाव तालाब है, इनकी सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने 5-5 करोड़ के लिए या जो भी RCDPR की जाती है उसके लिए वो उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि आप भेजिए, हम केंद्र से उसका कैसे दे देते हैं। तो ये DPR जो रूट शिको को जारी है, इस को हमने जो चाहे जल जीवन मिशन है या अन्य जो उनके RRR है तालाबों के लिए, बांधों के लिए, उसमें इसको सम्मिलित करवाने का प्रयास करता है ताकि रूट शिको हमारे से जो हमारी किस तरह से करती है उनका जो हिस्सा होता है वो नहीं करके बिलाड़ा के विकास में काम है। आज हमारे बिलाड़ा नगर पालिका में वर्ष 24-25 का बिलाड़ा विकास के लिए बजट पास किया था, जिसमें बिलाड़ा विकास के लिए विभिन्न मदों को रखते हुए 57 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें बिलाड़ा के विकास के लिए सौंदर्यीकरण की दृष्टि से जो काम होंगे, साथ में जो सड़क और नाली और विशेषकर जो वार्ड में जो डामरीकरण का है उस कार्य के तो सर्वसम्मति से बजट पास किया। नए प्रस्ताव आए हैं, कोई खसरा नंबर के लिए भी अतिक्रमण हटाने के लिए दृष्टि से भी आए हैं, तो उसके लिए भी DO साहब से इसके बारे में बता दिया है। इसका राजस्व रिपोर्ट क्या है उसकी पूरी जानकारी लेकर एक बार सदन के सामने प्रस्तुत करें। उसके बाद में वो जमीन अगर नगर पालिका की है तो निश्चित रूप से नगर पालिका के द्वारा आज हमारे नगर पालिका के सभागार में हमारे MLA साहब का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बिलाड़ा वासियों का भाग्य है कि हमें ऐसे एक नेक, ईमानदार और आम जन के बीच में रहने वाले और उनको साथ लेकर चलने वाले MLA साहब हमें मिले हैं। और हमारे बिलाड़ा के सबसे बड़ी बात है, हमारे बिलाड़ा को ये रहवासी है और इन्होंने ये चप्पे से यहाँ वाकिफ है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें महिला पार्षदों का कि जो अभी तक हमारी समस्याएं बनी हुई थी वो
वो अब सॉल्व होगी। और ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमारे प्रारंभिक से ही चलते हैं। जैसे वार्ड नंबर 2 की सबसे बड़ी एक समस्या एमएलए साहब आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारा जो सामुदायिक भवन है वो केवल वार्ड नंबर 2 से ही नहीं संबंधित है, उसके 4 वार्ड जुड़े हुए हैं और वो मुसलमान समुदाय वहाँ पर बहुत ज्यादा है। वो सामुदायिक भवन का काम आज तक शुरू नहीं हुआ, जो मेरा पहला मुद्दा था। उसी मुद्दे को लेकर मैं इस नगर पालिका में आज बैठी। दूसरी बात, विक्रम विद्यालय है जहाँ पर बिलाड़ा के गांव के ही बच्चे नहीं, आसपास के क्षेत्र से अनेकों बच्चे आते हैं जिनकी सड़क बारिश के दिनों में इतनी खराब होती है कि बच्चों का जाना वहाँ दुर्भर है। तो वहाँ भी कुछ असामाजिक तत्वों के या ऐसे विचारधारा के लोगों ने वो काम रुकवा दिया ऐसे। और हर समस्या का समाधान होता है, विक्रम स्कूल की सड़क का काम भी कैसे भी करके उसे शुरू करवाया जाए। तीसरा मुद्दा है मालकोसमी रोड पर ग्रामोदय स्कूल के सामने एक नाटी है जहां पर अतिक्रमण किया हुआ है। मेरा विशेष अनुरोध है कि उसका सीमांकन करवाया जाए। और अतिक्रमण का तो कभी यह काम हुआ ही नहीं है। सुभाष मार्ग पर दुकानों का इतना अतिक्रमण रहता है कि आए दिन वहां पर निकलना दुर्भर है और डेली एक एक्सीडेंट होता है। तो कृपया अतिक्रमण का कार्य करें। और एक बार पुनः मैं एमएलए साहब का स्वागत करती हूँ, हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। मैं एमएलए साहब को धन्यवाद देता हूँ कि वो मैं बोर्ड की तरफ से एमएलए साहब का धन्यवाद। सर एक पत्रकार